बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्याम जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी महाराज की मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ का उन शोभा में डूबने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका से कई मेवे हैं जिमी में, कई बेलियों दरखत, कई मेवे फल की खलड़ी, कई रस बीज में उपजत, कई रस बीज में उपजत। बहुत रेती इन ठोर है, निपट सेत उज्जल, खेल खुशहाली होत है, सखियां पाँव चंचल। बहुत रेती इन ठोर है, निपट सेत उज्जल। यहाँ पर बहुत रेत है जो श्वेत और उज्जवल है। यहाँ सखियां आकर खेलती हैं और उनके पांव अति फुर्तीले हैं, सखिया पांव चंचल। श्री कुंज निकुंज वन, कुंज निकुंज महलों की अपरंपार शोभा, आड़ी खड़ी गलियों की शोभा और उन गलियों के मध्य बने चौक, इन चौकों में भी बड़ो वन के वृक्षों का पसारा। प्रथम भूमिका में ही एकल चंद्रमा होता हुआ और तले नजर करे रेती की ओर तो अति उज्जवल मोती, रेती मोती की तरह झिलमिलाती उन रेती का उज्जास आकाश में विधि माता, और ऊपर फूलों के चंद्रमा का जो ज्योत है वो जिमी की ओर जाती हुई रेती की ओर, रेती का नूर ऊपर की ओर। तो अति सुंदर रेती वहां पर उन दो दो मंदिर की चौक में आई, वो सुंदर रेती मोती सी उज्जवल। और इन रेती में जब शिवराज श्यामा जी और सखियां रमन करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं, तो उनके पांव घुटनों तक धंसते हुए अति कोमल शीतल सुगंधित रेती। इत कई चौक छाया मिले, कहूँ चांदनी चौक, शाम श्यामा जी सखियां सो खेल करे कई चौक। चार वृक्षों के बीच में छाया चौक है, चार वृक्षों के बीच की छाया चौक है। ऐसे कई चौक है, इन चौकों को चांदनी चौक भी कहा है। शिवराज श्यामा जी सखियों के साथ यहाँ विभिन्न प्रकार की आनंद लीलाएं करते हैं। इत कई चौक छाया मिले, यहाँ पर कई चौक तो छाया में है, यानी वृक्षों की शीतल छाया के तले हैं। कहूँ चांदनी चौक, जब चांदनी चौक की बात आती है तो दिल में ये शोभा आती है कि जो चांदनी है वो खुली हो। तो कहूँ चांदनी चौक, शाम श्यामा जी सखियन सो खेल करे कई चौक। और शिवराज श्यामा जी सखियों के साथ यहाँ विभिन्न प्रकार की आनंद लीलाएं करते हैं। तो यहाँ पर खुली चांदनी कहाँ पर है? एक ही जगह बताई, निकुंज वन में, मध्य चबूतरे पर। खुली चांदनी तो वही बताई ना। इत कई चौक छाया मिले, पहले चरण में आ गया, जो चौक है वो छाया के भीतर है, यानी वृक्षों की शीतल छाया के तले। कहूँ चांदनी चौक, तो यहाँ दिल से तो यही उपज रहा है कि धनी वहां पे उस जगह की बात कर रहे हैं जहां पर ऊपर चांदनी, खुली चांदनी। तो वो चांदनी चौक की शोभा, एक दिन में तो शोभा वो आ ही रही है कि जो निकुंज वन है मध्य चबूतरा वो खुला है। हो सकता है कि इन वनों में किन्हीं किन्हीं दरवाजों के आगे चांदनी चौक की भी शोभा हो, वो धनी जाने। लेकिन जो चौपाई के हिसाब से अपन देख रहे हैं कि इत कई चौक छाया मिली, कहूँ चांदनी चौक, राज श्याम श्यामा जी सखियन सो खेल करे कई चौक। शिवराज श्यामा जी सखियों के साथ यहाँ विभिन्न प्रकार की आनंद लीलाएं करते हैं।
जो बड़ी वृत्ति में कुंज निकुंज वन आया है उसका भी जब अध्ययन करते हैं तो चांदनी चौक की शोभा वही वो जो मध्य निकुंज वन के मध्य जो चबूतरा आया है, जिसके मध्य वो कुंड की शोभा आई है, चबच्चे की शोभा आई है, उसकी चांदनी ऊपर तक खुली है, तो ऐसा लगता है कि वहां पर उस स्थान को चांदनी चौक करके वर्णित किया गया। लेकिन कंफर्म कुछ नहीं कह सकते, कुछ दिल में आ रहे हैं विचार। प्रीति बहन हिना, कुछ आ रहा है दिल में? कुंजवन भी ऊपर में जो छत है वो भी तो ऊपर से खुली ही है ना चांदनी। हाँ, अपन उसको भी कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ भी, कि ऊपर जब अपन वनों के ऊपर चांदनी पर आए तो वहां भी खुले खुले चौक हो गए, है ना। हम्म, लेकिन अपन जैसे निकुंज वन में अपन देखें तो मध्य चबूतरा पूरा खुला बताया गया, हाँ। क्योंकि जहाँ चांदनी चौक का अपने को जो वर्णन दिया गया कि उसकी खुली चांदनी है। तो इतकई चौक छाया मिने, कहूँ चांदनी चौक। पहले चरण में तो ये आ गया ना कि कई चौक तो है कि वृक्षों कई, की शीतल छाया हाँ तले, और वो, कहूँ चांदनी चौक, तो हाँ। कहीं कहीं चांदनी चौक भी है। या तो हम बिल्कुल जो हम्म। चांदनी चौक की शोभा है उस तरह से दिल में लेवे, लेकिन ऐसा कहीं वृत्तिकार वर्णन करते नहीं। नहीं, मतलब कहीं कहीं खुली चांदनी है और खुली कहीं चांदनी, पर हाँ, हाँ, शीतल खुली छाया। चांदनी है। हाँ, तो खुली चांदनी अपने निकुंज वन में ही आ रही है। बाकी तो उन्होंने पहले पहले की चपाइयों में वर्णन कर दिया कि एकल छाया हो गई। तो खुली चांदनी एक तो आ रही है निकुंज वन में, और एक अपन उस भाव से भी लेवे कि हम वृक्षों की पूरी ऊपर खुली चांदनी पर आ गए, कुंज वन की हाँ, पूरी, तो वहां पर भी खुली चांदनी है। और नहरों के ऊपर में भी। हाँ, नहरों के ऊपर वो तो भाई पूरा एक छत हो ही गई ना, निकुंज वन को छोड़ के हाँ, सब एक ही, बड़ी हाँ छत हाँ हो गई। हाँ तो ज्यादा हाँ ध्यान हाँ। जाता है निकुंज वन के मध्य जो चबूतरा आया ना उसके मध्य जो छह बच्चा है, कि उसको शायद चांदनी चौक बोला हो। बाकी धनी खुलवाएंगे। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं, हाँ, कि कहीं कहीं तो छत आ गई है और कहीं कहीं खुला आसमान है चांदनी चौक। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। हाँ, लेकिन उससे हाँ। पहले की चपाई में अपन पढ़ चुके हैं कि एकल छाया हो, बहुत। एकल छाया हो गई, और वो छाया सिर्फ निकुंज वन पे नहीं हुई है, तो वहां पर खुली चांदनी है। निकुंज वन में तो बहुत सारी होंगी, निकुंज मोहलाते भी तो ढेर होंगी, हाँ, होगी ना, तो हाँ वहां होगी पे ना। तो वहां पे खुली चांदनी है। हम्म। हम्म। और हो सकता है धनी की मौज हो कि यहाँ पर कुछ मोहल्लातों के सामने अपने को चांदनी चौक भी दिए हों। हाँ। हो सकता है। हम्म। लेकिन अभी जो अपन वृत्तिकार से जो अपने को परमहंसों ने जो दिया अपने को चर्चनी, उस हिसाब से तो नजर सिर्फ निकुंज वन पे जाती। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, धनी खुलवाएंगे कभी। क्यों कहूँ वन हम्म। की रोशनी शीतल वायु खुशबोए, इस जुबा न कह सके जो सुख आता हुए। इन वन के प्रकाश में क्या कहा जाए, वहां शीतल सुगंधी शीतल वायु बहती है जो मेरी आत्मा को सुख का अनुभव कराती है। उसके संबंध में इन जीवा का कुछ भी वर्णन वर्णन नहीं कर सकती कि कैसे शीतल सुगंधित वायु है, तो उसका वर्णन यहाँ जुबान नहीं कर सकती। क्यों कहूँ वन की रोशनी शीतल वायु खुशबोए, इस जुबान न कह सके जो सुख आतम हुए। उन वनों के अंदर वो सुगंधित वायु कैसे, कितनी खुशबू लेके जैसे वो सुगंधित वायु के झोंके जब टकराते होंगे, तले से शीतलता, उन फूलों की वन मोहलातों से उठती सुगंधी, एक एक फूल की सुगंधी। तो जैसे वर्णन आता है ना कि एक तेज दूसरे तेज को नहीं भान सकता, तो अभी दिल में आया कि जैसे गुलाब के फूल की सुगंधी है ना, मोगरे की सुगंधी है, तो वो सुगंधी भी अलग अलग महसूस होती हुई। कभी किसी झोंके में अपने को गुलाब की बीनी में देखे सुन, कहीं मोगरे की, कहीं चमेली की, सब अलग अलग खुशबू अपना अपना अस्तित्व लिए। इन वन की हर धाम लो और जड़ों को दीवाल, इन वन में कई हिंडोले हो तो रंग रसाल।
इन कुंजवन की सीमा वट पीपल की चौकी तक है। कि बट पीपल की चौकी से दक्षिण तरफ अपना कुंज निकुंज हमने शोभा देखी थी कि बट घाट से जब हम उतरे तो वहां से कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया, बड़ोवन के 5 वृक्षों के मध्य जो बट रूप में आए हैं। आगे ये गया है चवेरू की नहरों तक पश्चिम तरफ, दूब दलीचा के साथ लगता हुआ। तो उस क्रम में ये बट पीपल की चौकी से भी जब आगे निकलता है तो बट पीपल की चौकी की दक्षिण तरफ है, और फिर बट पीपल की चौकी से मिलान करके और बट पीपल की चौकी मिलान कर लेती है रंगमहल से। इन वन की हर थाम लो और झरोखो दीवार, इन वन में कई हिंडोले हो तरंग रसा। इस कुंज वन की सीमा बट पीपल की चौकी तक है, और रंग भवन की दीवारों में झरोखे सुशोभित है। बट पीपल की चौकी में कई हिंडोले शोभा दे रहे हैं, जिनमें झूलने से बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। कुंज निकुंज की सुंदर शोभा को देखिए, कैसे अनंत रंगों में झिल मिलाती हुई इन प्रदर्शन में भी ये सुंदर सेवा राजपूत सुंदर साथ की। और इन पर एकल छाया, इन नहरों पर, इन रेती पर, कुंज वनों पर एकल छाया। लेकिन निकुंज वन का जो मध्य चौक है वो यहाँ पर खुले रूप में दर्शन देता हुआ। अब ये कुंजवन कैसे देखो श्रीरंग महल की तरफ जाता हुआ। बट पीपल की चौकी, उनके दक्षिण तरफ कुंज निकुंज वन का बसारा। अब ये कुंज निकुंज के वन बट पीपल की चौकी से मिलान कर लेंगे 2 भूम तक, और आगे बट पीपल की चौकी का मिलान श्री रंगमहल से होता हुआ पहली चांदनी रंगमहल के झरोखों के साथ ऊपरा ऊपर छज्जों के साथ मिलान होता हुआ। और इन वन में हिंडोलों की अपरंपार शोभा बट पीपल की चौकी में, ये देखो बट पीपल की चौकी में हिंडोलों की अपरंपार शोभा। इन वन की हर धामलों और झरोखों दीवार, इन वन में कई हिंडोले रस पोत रंग रसाल। बट पीपल की चौकी में अनंत हिंडोलों की शोभा। आगे वर्णन कर रहे हैं, चौक चार ऊपरा ऊपर बट पीपल बखान, बराबर थम छाते ठोर शोभित सब समान। अब उन शोभा को महसूस करें, कुंज निकुंज वन से आ रहे हैं और सिर्फ एक वृक्ष को देखिए तो ऊपरा ऊपर अपने को उसके 4 थंब नजर आते हुए, चौक ऊपरा ऊपर 4 चौक नजर आते हुए। तो बट पीपल की ऊंचाई ऊपरा ऊपर 4 भूम तक है, थंब पर थंब, छात पर छात, सभी स्थानों पर बराबर रूप से शोभायमान है। चौक चार ऊपरा ऊपर बट पीपल बखान, बराबर थंब छाते ठोर शोभित सब समान। अब बट पीपल की शोभा देखिए, ये पहली भूम, दूसरी, तीसरी, चौथी, है ना। ऊपरा ऊपर देखो, पहली मेहराब, दूसरी मेहराब, तीसरी और चौथी। और इन पहली चांदनी से जो वृक्षों की जो जब दूसरी भूम पड़ी तो इसको दूसरी चांदनी करेंगे, तो ये दूसरी चांदनी कैसे वनों के, कैसे 22 हाथ की ऊंचाई लेकर झरोखों से एक रूप मिलान करती हुई, और तीसरी, चौथी, पांचवी रंग महल की छज्जों से एक रूप मिलान करती। घाट के दो तरफ पुल मिले, दो तरफों इन वन नारंगी चंद्रमा पोछा दीवालों रोशन। सातों घाट के दोनों ओर केल पुल और बट पुल है। रंग भवन की तरफ जो जल कुंड है उसकी दीवार के साथ लगता नारंगी वन है, जो चंद्रमा की भांति शोभायमान है। अब श्री जमुना जी पहुंचाते हुए, ये देखिए केल पुल और ये बट पुल।
इनके मध्य केल, लिपोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी। जिसमें अनार, अमृत और जाम्बू श्री रंग महल के साथ दीवार के साथ पूर्व दिशा में बिल्कुल एक रूप मिलान करते हैं। और ये जो नारंगी है, उस नारंगी की हद हम यहाँ से माने जहां से दक्षिण दिशा अपनी शुरू होती है, जहां पर ये अगिन कोने का चौबच्चा आता है। इसको मैं महाराष्ट्र जी का नक्शा निकालती हूँ, इससे क्लियर होगा। ये देखिए सतगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से इसमें बिल्कुल सही शोभा है। देखो केल फूल, बट फूल, इनके मध्य अपने आ गए केल, लिपोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी। है ना। अब नारंगी के हम पश्चिम तरफ चलते हैं, भीतर धाम की तरफ। तो जो नारंगी की हद है, उस हद के आगे बट पीपल की चौकी है। इधर से हमने देखा कि कुंजवन आके इन बट पीपल की चौकी से मिलान करता है, और बट पीपल की चौकी के पूर्व से ये देखो नारंगी वन आ रहा है, ये बट पीपल की चौकी से मिलान करता है। अब इस शोभा को अपन इस वाले नक्शे से देखिए कि ये जो बट पीपल की चौकी है, इसके ठीक पूर्व में नारंगी वन है। यहाँ पे थोड़ी हद कम दिखा रखी है, तो जितनी ये बट पीपल की चौकी है उतनी ही हद में नारंगी, क्योंकि ये भी 500 मंदिर की चौड़ाई है, उतनी ही हद में नारंगी वन है। तो इसके पीछे की तरफ बट पीपल की चौकी है। वन नारंगी चंद्रमा पोचा दीवालो रोशन, उस दीवार के साथ लगता नारंगी वन है, यानी जो अपना अगिन कोने का चौबच्चा है उसकी दीवार से लगता, जो चंद्रमा की भांति शोभा ले रहा है। चार थंब बराबर शोभित उपरा लग ऊपर, घटबढ़ न दो तरफु, ये शोभा अति सुंदर। अब यहां से भी देखते हैं, जब हम बट पीपल की चौकी की ओर हम इन स्थान पे खड़े हो जाए और बट पीपल की चौकी की शोभा देखें, तो यहाँ से भी शोभा अपने को कैसे दिखाई दे रही है। चार थंब यानी चार पेड़ ऊपर ऊपर चले गए हैं। इस बट पीपल की चौकी की दोनों ओर पूर्व पश्चिम एक समान शोभा है, कहीं कम ज्यादा नहीं है। ये शोभा अति सुंदर है। कहीं से भी हम बट पीपल की चौकी देखें तो भूम दर भूम चार भूम के थंब नजर आते हुए, जैसे अगर एक ही वृक्ष पे नजर जाती है तो कैसे थंब के ऊपर थंब, थंब के ऊपर थंब नजर आता हुआ। तो ऐसी शोभा हम कहीं से भी देखें, अपने को भूम दर भूम चार भूम पांचवी चारनी बट पीपल की चौकी नजर आती है। चार थंब बराबर शोभित उपरा लग ऊपर, घटबढ़ न दो तरफ, पूर्व पश्चिम देखें, उत्तर दक्षिण देखें, ये शोभा अति सुंदर। द्वार समान सब देखत ऊपर शोभा अपार, माए खट छपड़े वन की हिंडोले छाते चार। बट पीपल की चौकी की भूमों की जो द्वार है, वे रंग भवन के हारों के समान दिखाई देते हैं। उनकी शोभा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। इन वृक्षों के हिंडोले खट छप्पर के समान शोभा दे रहे हैं। द्वार समान सब देखत ऊपर शोभा अपार। भूम दर भूम अब मेहराबी द्वार आएंगे। रंग महल की तरफ हम देखें तो वो मेहराबी द्वार कैसे रंग महल के सन्मुख सुंदर शोभायमान होते हुए। जब यहाँ बट पीपल की चौकी की शोभा देखेंगे तो यहाँ पर 5 वृक्षों की 15 हारें हैं। अब रंग महल की तरफ से देखते हैं तो 15 वृक्ष, 15 वृक्षों में 14 मेहराबें। तो वो 14 बड़ी बड़ी मेहराबें और उनके सन्मुख श्री रंग महल के मंदिरों के द्वार, एक एक मेहराब में कितने कितने मंदिरों के द्वार। जो अपने पास दक्षिण दिशा में टोटल 1500 मंदिर हैं, और 1500 मंदिर के सामने 15 वृक्ष, उनमें 14 मेहराबें। तो कितने बड़े बड़े द्वार। द्वार समान सब देखत ऊपर शोभा अपार, माए खट छपड़े वन की हिंडोले छाते चार। अब यहाँ पे हम इसको जूम करके देखते हैं कि इन वृक्षों में कैसे वृक्ष की डालियों ने मिलान किया। एक में नक्शा खुल रहा है, ये देखिए। 44 हाथ तक तना सीधा ऊपर जाता है,
44 हाथ ऊपर जाके वो वृक्ष की डालियों का विस्तार इधर से भी, और बीच में ये बड़ी मेहराब बनती हुई 99 मंदिर की, एक मोटे रूप से हम कहें कि 100 मंदिर की मेहराब, क्योंकि ये वृक्ष लगभग 100 मंदिर की दूरी पर आए हैं। तो ये सुंदर विशाल मेहराब, और इन मेहराब में खट चप्पर के हिंडोले, एक सुंदर सेजा माफक हिंडोलों की शोभा, एक सुंदर विशाल हिंडोले ऊपर मेहराबों से लगे हैं, जब झूलना होता है तो वो तले आ जाते हैं। खट छप्पर के हिंडोलों की सुंदर शोभा। और भूम दर भूम हिंडोले भी, पहली भूम में भी हिंडोले, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, तो हिंडोलों की भी भूम दर भूम 4 छतें आती हुई। कई हिंडोले एक छाते, छाते छाते खट अने, चारों तरफों हार देखी जानो एक ते एक विसी। एक भूम में 130 हिंडोले हैं। वो किस तरह से, ये देखिए, महाराष्ट्र जी का ही नक्शा निकालते हैं। ये देखो, इधर से अपन जब देखें रंग महल की दीवार से दक्षिण तरफ, तो यहाँ पे अपने पास 5 वृक्ष हैं। 5 वृक्षों की हम पूर्व से पश्चिम तरफ देखें तो 15 हैं। अब 5 में बनी अपनी 4 मेहराबें, 4 मेहराबें बनी। अब 4 की 15 हारें। अपन पश्चिम तरफ देखेंगे तो 4 की अपनी 15 हारें आएंगी। तो ये अपने हो जाएंगे 60, है ना, है ना। ये अपने हो जाएंगे 60। 4 की 15 जी हारें आई ना, 60। अब हम जी। इधर से देखिए, 15 में हो गए 14 मेहराबें। 15 में अपनी आ जाती हैं 14 मेहराबें। 14 मेहराबों की 5 हारें, तो ये हो जाएंगे 70, है ना। तो 130 का हिसाब हो जाता है। क्लियर हुआ ये? हाँ जी, क्लियर हुआ। क्लियर है ना। तो इस तरह से अपनी 130 हाँ तोले अपनी एक होम में। तो कई हिंडोले एक छाते, मतलब एक छत के अंदर कई हिंडोले हो गए ना, 130 हिंडोले हो गए। छाते छाते खट अनेक, और प्रत्येक होम में कई हिंडोले सुशोभित हो गए। चारों तरफों हार देखिए जानो एक ते एक विसेक, चौकी की चारों ओर हिंडोलों की कतार, और एक एक हिंडोला एक से बढ़कर एक सुंदर। अब यहाँ पर जहां भी नजर जाए हिंडोलों की शोभा, क्योंकि जितनी मेहराबें आई, अभी हमने काउंटिंग करी ना, पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण, हम इसको काउंटिंग से नहीं भी लेवे तो जितनी मेहराबें बट पीपल की चौकी में आई ऊपरा ऊपर सब में हिंडोले हैं। और एक एक हिंडोला विशालता लिए, क्योंकि 100 मंदिर की मेहराब में एक हिंडोला आया तो उसकी विशालता भी उतनी होगी। तो एक एक हिंडोला अति सुंदर फूलों से सुसज्जित, कई लाल फूलों से सज्जित, उन पर जैसे हेम की सुंदर स्वर्ण से चित्रकारी, सुंदर सुखद सेजा, तकियों की शोभा। ऐसे दूसरे में देखें तो कहीं सफेद रंग में हिंडोले, कहीं नवों के, कहीं फूलों से झिल मिलाते, एक एक हिंडोले की शोभा देखिए। बड़ों वन में वर्णन आता है कि कई हिंडोले लेटने वाले, कोई खड़े होके झूलने वाले। तो यहाँ खट छप्पड़ के हिंडोले बताए हैं, यहाँ तो सब एक सुख बैठने वाले जैसे खट छप्पड़ के हिंडोले। लेकिन एक एक हिंडोले की हम शोभा देखें, हम आंखें बंद करके धनी की चरणों में बैठ के अगर ये चितवन भी करे तो हमारे कितना कितना समय, धनी अगर इस जगह मतलब पूरा जीवन निकल जाए, हम एक एक हिंडोले की शोभा बनाए तो दिल में एक एक हिंडोले की शोभा, कोई माणिक से, कोई नीलवी से, कोई हीरा से, और उन्हीं रंगों के फूलों से सुसज्जित। और जैसे सिंहासन पे गद्दी, चाकले, तकियों की शोभा होती है, वो हिंडोलों में भी। राज श्यामाजी सखियां जब इत आए ही चर, इन समय वन हिंडोले, शोभा क्यों कर कहूं सिफर।
श्री राज श्यामा जी और सखियां जब यहाँ आकर झूलते हैं तो उन समय की शोभा का वर्णन। अब बट पीपल की चौकी की अपरंपार शोभा, और जब श्री राज श्यामा जी यहाँ आकर हिंडोलते। अब यहाँ पर हम देखें, इन्होंने जो नक्शे में भी बने हैं तो कितनी तरह के हिंडोले, कुछ एक हारे बनी है, वो भी देखो कितने रंगों में, कितने कलर में। ऊपरा ऊपर देखो हिंडोलों की शोभा। और जब श्री राज श्यामा जी और सखियां यहाँ आकर हिंडोला झूलती हैं तो उन समय की शोभा। अगर तले की भूमिका में हिंडोला झूल रही हैं, तले नहरें, चबच्चे चलते हुए, उन समय नहरों का उच्चारण, उन चबच्चों का उच्चारण, क्योंकि अब तो धनी ने दिल में डेड कर दिया ना कि हर शय आत्म स्वरूप है, तो वो जल भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता होगा, वो चबच्चे भी और उछल के। और उन समय जो वन है, उनसे जो शीतल सुगंधित हवाएं हैं, रीति का नूर बढ़ता हुआ, कैसे हर समा सजता हुआ कि मेरे धनी आए हैं। एक एक अंग कहें हम, नहर को, जल को, उठते चबच्चे, रेती, तना, तने में आए द्वार, एक एक अंग कैसे उल्लासित होता हुआ। श्यामा जी की श्रृंगार में एक लीला का वर्णन आता है कि जब श्यामा महारानी आरसी में स्वयं को निरखती हैं, दोनों श्रृंगार में ये वर्णन आया है कि जब आरसी में अपने आप को निहारती हैं, अपना श्रृंगार देखती हैं, तो उनका अंग अंग उल्लासित हो जाता है। उनकी नासिका, उनके नैन, भौं, प्रकृति मानो नाचने लगते हैं कि श्यामा जी हमें देख रही हैं, तो और सुंदर होके और सुंदर होकर। तो इसी तरह से जब धनी वन में पधारे, बट पीपल की चौकी में उन्होंने कदम धरे कि यहाँ मुझे हिंडोले झूलने हैं, तो बट पीपल की चौकी कैसे उल्लासित होती होगी, एक एक फूल, एक एक पत्ती अपने रंग बिखेरती हुई, सब शोभा बढ़ती हुई। हिंडोले झूल रहे हैं, तले नहरों की कल कल की आवाज, चबच्चे उछलते हुए, किसी धनी की चरण तली को स्पर्श करना, और उन तली से स्पर्श करके वो फुहारे कैसे गुलाबी रंग की आभा से झिलमिला जाते होंगे। कितनी प्यारी शोभा जब धनिया हिंडोले झूलते हैं। और ऊपरा ऊपर फूलों की अपरंपार शोभा, तले भी फूल, ऊपर भी फूल, और फूलों की उन सुगंधित समा में श्री राज श्यामा जी का साथ है, उनकी नैनों में नैन मिला के झूला झूलना, तो कितनी अति सुंदर शोभा। जवेर भी रस जिमी के, और जिमी को रस बन, नरमाई फूल पात अधिक, नाते दो बराबर रोशन। वनों का रस, रत्नों का रस इस दिव्य भूमि से है, परंतु नरमाई वनों के फूलों और पत्तों में अधिक है, अन्यथा वन और जवाहरात का प्रकाश समान है। जवेर भी रस जिमी के, अगर हम जवाहरत की बात कर रहे हैं तो वो जवाहरत भी धनी का ही नूर, वो भी जिमी का है। और जिमी को रसबन, वनों की शोभा की बात करते हैं तो वो भी अति सुंदर, वो भी अर्श की है। लेकिन नरमाई फूल पात अधिक, लेकिन फूलों में, पत्तियों में अति कोमलता, ना तो दो बराबर रोशन। नहीं तो हम वनों की बात करें, जवाहरातों की बात करें, सभी बराबर रोशन है। वन तो अति कोमल है ही, जवाहरात भी कितने कोमल होंगे, कैसी सुगंधी बिखेरते हुए, कोमलता का एहसास उससे उठती जोर। चढ़ आवत बदलियां, सहरे घटा तरफ चार, इन समय वन शोभित, माहे बिजलियां चमकार। और जब आकाश में चारों ओर बादल छा जाए और उन समय वन की शोभा, बिजलियां चमके तो कितनी सुंदर। श्री राज श्यामा जी की संग हिंडोलों में झूल रहे हैं, वनों की अपरंपार शोभा, सुंदर शीतल सुगंधित छाया, जवाहरातों से, नवों से जड़ी हुई अति सुंदर एक रस, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं, एक रस शीतल छाया। और जिस वक्त बदलियां छा जाए तो वो शीतलता का एहसास, और उसमें जो बिजली चमकती है, तो उन समय
वन कैसे रोशन होते हैं। वो बिजली की गड़गड़ाहट भी तो पवन ध्वनि से अलग नहीं है। और वो प्यारी रोशनी जब पत्तों से आके टकराती है, उन शीतल चांदनियों से आके टकराती है, तो बट पीपल की चौकी कैसे जगमगा उठती होगी। चढ़ आवत बदलियां, चढ़ आवत बादलियां, शहरी घटा तरफ चार, इन समय वन शोभित माही बिजलियां चमका। कैसे आकाश चारों ओर घटाओं से आच्छादित हो जाता है, उस समय वन की शोभा बिजलियों की चमकने से अति सुंदर दिखाई देती है। आगे यही वर्णन है लेकिन आराम से करने वाला है, तो कल कंटिन्यू करते हैं, टाइम हो गया आज। चौपाई पर आती हूँ। चढ़ आवत बादलियां, सहरी घटा तरफ चार, इन समय वन शोभित, माही बिजलियां चमकार, माही बिजलियां चमकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज।